पता लगेगा, तब इस मन के अंतराल में भगवान को धारण करने की योग्यता आती है। अभी तो भजन चिंतन ध्यान करने की योग्यता ही नहीं है। अब ये है, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे कि हम मन को रोकने के लिए अभ्यास कहाँ करें, कैसे करें। तो महर्षि पातंजल ने मुख्य रूप से दो आधार बताया। एक जप, ओम राम शिव, 2-2.5 अक्षर का कोई भी नाम ले लो जो भगवान का बोध कराता हो, और एक ध्यान। सद्गुरु मिल गए तो सोने में सुहागा है, सद्गुरु नहीं मिले हैं आपको तो कोई बात नहीं, जिसका भी आप कृष्ण राम का ध्यान मूर्ति का करते हो, पहले स्थूल में ही अपने सूरत को, मन को लगाओ। और इस मन को ध्यान में, जप में लगाने के सहयोगी कुछ उपकरण हैं, कुछ फैक्टर्स हैं। इसको महर्षि पतंजलि कहते हैं ईश्वर प्रणिधानात् वा। यदि संत सद्गुरु मिले, समर्पित हो गए, तो आपका मन जप ध्यान में लगने लगेगा। जप ध्यान में लगने के लिए थोड़ा कुछ सहयोग लेना पड़ता है। जैसे पहलवान अखाड़े में उतरते हैं ना, तो ये नहीं कपड़ा उतार के लड़ गए, थोड़ा हाथ पैर ये वो करके वार्मिंग अप करते हैं, तब लड़ते हैं, नहीं तो चोट लग जाती है। उसी तरह जब जप में, ध्यान में आप बैठो तो थोड़ा सहयोगी, भजन में सहयोग करने वाली कुछ बातों का आचरण पकड़ो, तब मन आपका ध्यान में लगेगा। और वो चीज़ क्या है, तो 5-6 पातंजलि महाराज ने बताया है। विच्छर्दन वा विधारणाभ्याम प्राणस्य। बैठो भजन में, आंख बंद कर लो, श्वास को खींच के छोड़ो, जितनी देर तक छोड़े रहो, श्वास मत लो। जब श्वास में, ये मन का शरीर से गहरा संबंध है, जब शरीर में कुछ वेदना होती है तो मन जहाँ रहता है भाग के आ जाता है, खट श्वास के पास आ जाएगा। फिर श्वास ले लो, फिर छोड़ दो, फिर मत लो, फिर ऐसे 5-10 मिनट करो तो भीतर की गैस भी बाहर आ जाएगी, मन हल्का होगा। तब जप में लगो, भगवान के ध्यान में लगो, देखो मन अच्छा लगेगा। इस विधि को पूज्य परमहंस महाराज के शरण में स्वामी जी गए तो मन न लगे, इतने विचार चले ध्यान में कि शाम होते होते सिर गर्म हो जाए, बुखार आ जाए। तो उन्होंने कहा बस, गुरु महाराज सेवा दिए हैं, ईंट पानी में गिरी रहे, जाएं डूबे, और मन में संकल्प करे जब तक गुरु का चरण नहीं आएगा बाहर नहीं निकलूंगा। 1 मिनट 1.5 मिनट तक निकले न। जब मन छटपटाए, घुटन हो, तो फट मन स्वरूप पकड़ ले गुरु महाराज का, फिर बाहर आ जाए, आँख लाल हो जाए, फिर डूबे, फिर। तो ये एक टेक्निक्स है, ये नहीं कि मोबाइल में चैट करते करते फिर याद आया यार भजन नहीं किए, बंद करके भजन करो, नहीं होगा। ऐसा पहला फैक्टर है। दूसरा है, कहते हैं कि विषयवती प्रवृत्ति उत्पन्ना मन स्थिति निबंधनी। जब रोज अभ्यास करोगे जप करने का, ध्यान करने का, तो जो आपका विषय है ध्यान, जप, संयम, वो प्रवृत्ति जग जाएगी, लगन आपो आप लग जाएगा। ये भगवान की कृपा से लगता है। सद्गुरु ही, जैसे बच्चे को एक बार टाफी चखा दो तो वो टाफी टाफी करने लगता है ना, वैसे एक बार आपके सूरत को ध्यान में लगा देंगे, फिर छोड़ देंगे।
एक बार ध्यान में जब शांति, एकाग्रता, मस्ती, आनंद मिल जाता है तब बार बार होता है यार बहुत अच्छा उस दिन भजन हुआ, अब होता ही नहीं है, बात का क्या कमी है। संत से पूछोगे, गुरु से पूछोगे तो वही कहते हैं विषयवती व प्रवृत्ति उत्पन्ना मनस स्थिति निबंधन। प्रवृत्ति जग जाए, लव लग जाए, चाहे नाम में चाहे ध्यान में लगेगा तो बात करते रहोगे तब भी स्वरूप भगवान का सामने रहेगा। जप में लव लग जाएगी तो बात करते रहोगे, नाम चलता रहेगा, ओम ओम ओम, बड़ा अच्छा लगेगा, मन में शांति रहेगी, एकाग्रता रहेगा, चिड़चिड़ापन, चंचलतापन मन का शांत रहेगा, मस्ती रहेगी। ये भी कभी कभी जब आता है तो मन को प्रमोट करता है, उत्साहित करता है, हाँ बेटा देख यही शांति है भजन का, लगा रहे। तीसरा है विशोका व ज्योतिष्मति। कभी कभी आप भजन में बैठोगे, भजन करते करते मन सुप्त हो जाएगा, शरीर बैठा रहेगा, एक दृश्य आएगा, कभी कुछ वाणी आवाज आएगी जिसको आकाशवाणी कहते हैं। वो वाणी आकाश से नहीं आती, चिदाकाश से आती है। कभी कुछ स्वरूप दिखेगा, गुरु महाराज ही दिख जाएंगे, तुम्हारे इष्ट देव दिख जाएंगे, तो भजन से उठोगे, मन में प्रसन्नता रहेगी, उत्साह रहेगा। ये सब चीजें हमारे मन को संसार से हटा के भजन में सहयोग प्रदान करती हैं। चौथा बताए कि विशोका व ज्योतिष्मति हो गया, कहते हैं कि वीतराग विषयम व चित्तम। वीतराग जो महापुरुष हैं उनकी जीवनी को सुनने से, पढ़ने से अपने मन में भी उत्साह आता है। जैसे परमहंस महाराज की जीवनी सुनते हो ना, कितना अच्छा लगता है कि ऐसे अनपढ़ आदमी महापुरुष बन गए, हमहू थोड़ा शुरू करें। न मुक्ति मिलेगी तो भी कुछ न कुछ तो ध्यान में शांति मिलेगी, ये भी आपको सहयोग करेगा। पांचवा है स्वप्न निद्रा अवलंबनवा। जब आप भजन ध्यान करोगे, आम आदमी के स्वप्न का कोई महत्व नहीं रहता, लेकिन जो सद्गुरु के प्रति समर्पित है, संत महात्माओं के संगत में है, जब ध्यान जो बन पड़ता है, नियम से कर रहा है, तो स्वप्न नहीं देखता, भगवान के द्वारा कुछ न कुछ दृश्य देखता है। स्वप्न में आपको दिखाई पड़े संतों को भोजन कराते, या संत सद्गुरु जिसका आप ध्यान करते हो तुम्हें कुछ प्रसाद दें या कुछ बोल दें, जो स्वप्न में देखे वही घटना घट गई, तो मन में एक उत्साह आता है। ये होता है कि हाँ, हमारे भीतर भी भगवान का वास है, हमारी प्रोग्रेस हो रही है। इस तरह मन उत्साहित होके भजन में लगता है। चौथा है यथा अभिमत ध्यानत्वा। इस तरह से जो मन को भजन में लगाए, उन चीज़ों को अपना के साधक अभ्यास जब ध्यान का करता है, तब उसके मन में उत्साह पूर्वक ध्यान भजन दीर्घकाल तक चलता है। तब मन एकाग्र होता है। एकाग्र मन में ही भगवान का दर्शन, उनकी शांति, उनका वैभव, उनकी सिद्धियां प्राप्त होती हैं, बाहर कभी नहीं होती। तुलसीदास जी कहते हैं, जिति पवन मन गो नीरस कर मुनि ध्यान कबहू की पावई। मन में उठने वाले अच्छे बुरे विचारों को, विषयानंद को निरस करके ध्यान में साधक पाता है। क्या? जय ब्रह्म व्यापक बिरज यज कई को नेति नेति श्रुति गावही। जिसे ब्रह्म, परमात्मा, ईश्वर, अमृत आदि कहा गया है, उसकी अनुभूति ध्यान में होती है। बाहर कहीं न भगवान है, न सिद्धि है, न रिद्धि है, न शांति है।
गो गोचर जह लग मन जाई, सो सब माया जानो भाई। जो दिख रहा है वहाँ सब माया माया है, तो आप माया में कहाँ से प्राप्त कर लोगे शांति। तो इस तरह भजन किया जाता है, अभ्यास किया जाता है। ये चीज़ अपना लोगे तो आपका मन उत्साह पूर्वक लगेगा, मन में बहुत आत्मविश्वास आते हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है। जैसे जैसे महापुरुष के शरण में जाओगे तो महापुरुष ही ध्यान कराते हैं। पहले जो ध्यान करने वाला साधक है वो जान जाते हैं, तो उसको ध्यान में स्वयं ध्यान पकड़ाते हैं। जन्म जन्म से जो ध्यान करने वाला साधक है, जन्म लेता है, विषयों के कारण वो स्थिति को भूल जाता है। महापुरुष थोड़ा उसको जागृत कर देते हैं। जब ध्यान भजन की मस्ती एक बार चख लेता है तो उसके लिए प्रयत्नशील होके लग जाता है। जो जन्म जन्म का है, एक बार सत्संग सुना, ध्यान और ईश्वरी कुछ अनुभूति मिल गई तो सब छोड़ के लग जाता है। और जिसमें पुण्य पुरुषार्थ कम है, जन्म जन्म से नहीं लगा है, उसको बार बार सुनने के बाद भी कोई चेतना मन में नहीं होती। अब देखो, आदमी संसार में जन्म लेता है, बुराई बड़ी जल्दी पकड़ में आ जाती है। 1 महीना आप तंबाकू खाओ तो आदत पड़ जाएगी, छोड़ोगे नहीं। 1 महीना दारू पियो तो जन्म भर के लिए शराबी हो जाओगे, छूटेगा नहीं। क्यों? क्योंकि पूर्व जन्म में ये आपने हजारों बार कर चुके हो, उसके संस्कार हैं। इस जन्म में आपको थोड़ा सपोर्ट मिला, बस वो संस्कार रिले हो जाता है। कहीं लिखा है चोरी करना की ट्रेनिंग दी जाती है, बच्चा पैदा करने की कहीं स्कूल खुला है। लेकिन जहाँ शादी ब्याह हुआ या ब्याह के पहले ही ये सब कुकर्म उस बच्चों में आ जाता है, क्योंकि जन्म जन्म ये किए हैं शादी ब्याह गिरस्ती। वैसे जो जन्म जन्म से भजन किया है उसको एक बार बता दिए। परमहंस महाराज को सत्संगी महाराज जब आए तो उस दिन उनका बढ़िया ध्यान लगे, चले जाएं तो बड़ा मेहनत करे तब भी ध्यान न लगे। जब एक दिन पूछे